नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। दोस्तों, क्या आप एक लोन रिकवरी एजेंट्स के हैरेसमेंट से परेशान हैं? ये लोन रिकवरी एजेंट्स सुबह शाम दिन रात कोई समय सीमा नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं दोस्तों, ये कभी भी आपको कॉल्स करते हैं। ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपके मोबाइल फोन पर कॉल्स करके दोस्तों आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपके साथ में गाली गलौज करते हैं दोस्तों, और ये कहते हैं कि भाई बकाया राशि का भुगतान कर दीजिए, नहीं तो हम आपके घर पे होम विजिट करेंगे, आपके वर्किंग प्लेस पर, आपके एम्प्लॉयमेंट के प्लेस पर विजिट करेंगे, और आप जहां पर गांव में रहते हैं, नेटिव प्लेस, वहां पे जाएंगे और आपके बूढ़े माता पिता आपके गांव में, समाज, सोसाइटी, मोहल्ले में चारों तरफ फैला देंगे। और आप जहां पे रहते हो ना, आपके घर पे आएंगे और वहां पर भी सोसाइटी, समाज, मोहल्ले, सभी के सामने सार्वजनिक तौर पर हम ऐलान कर देंगे कि आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं। आपकी प्राइवेसी, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को उजागर कर देंगे, सभी को बता देंगे कि आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं। दोस्तों, ये लोन रिकवरी एजेंट्स ये भी कहते हैं कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके पड़ोसी, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नाम दिए हैं ना, उन सभी नामों पे, उन सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर हम कॉल करेंगे और उनको भी बताएंगे कि आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं। दोस्तों, ये इस प्रकार से डराते हैं, धमकाते हैं और आपके ऊपर एक मानसिक प्रेशर बनाते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये मेंटल हैरेसमेंट, यदि घर पे होम विजिट किए तो फिजिकल हैरेसमेंट, मानहानि, डेफिमेशन, ये पूरी चारों तरफ से दोस्तों आपको परेशान करने की पूरी टैक्टिस और प्रैक्टिस की तैयारी करते हैं और आपको परेशान भी करते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपको डरना घबराना नहीं है दोस्तों। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि बैंक और एनबीएफसी के बकाया राशि का आपको भुगतान कर देना चाहिए। दोस्तों, ये जो पैसे आपको लोन के रूप में मिले हैं ना, ये पब्लिक मनी है। तो पब्लिक मनी का मिसयूज और पैसे लेकर खा जाना और रिटर्न ना करना, ये अपने आप में एक अपराध, एक ऑफेंस है दोस्तों, एक क्राइम है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं तो कोई दिक्कत समस्या नहीं दोस्तों। ऐसे में आपको आपके अधिकारों, आपके राइट्स के बारे में आपको जानना चाहिए। आपकी क्या मौलिक अधिकार है आपके, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। आपको आपके पास कानूनी ज्ञान रखना चाहिए। आप एक नॉलेजेबल पर्सन बनिए दोस्तों। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो लोन रिकवरी एजेंट्स हैं, इस प्रकार के लोग जो एक दबंगई करते हैं और एक बाहुबली वाली एक अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं दोस्तों आपके खिलाफ में, आपके ऊपर दोस्तों, ये मसल मैन की तरह आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आपको आपके लीगल राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकारों के बारे में आपको जानना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो क्लियर कट जो गाइडलाइंस है रिकवरी को लेकर, उसके बारे में भी आपको जागरूक और आपको नॉलेजेबल बनना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ना कि यदि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर है तो अपने अधिकारों को जानिए और कैसे इन लोन रिकवरी एजेंट्स को हैंडल किया जाए, इसके बारे में आपको सीखना चाहिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक विलफुल डिफॉल्टर हैं तो आप नहीं बचेंगे। तो विलफुल डिफॉल्टर हैं तो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे और आपके ऊपर कंप्लेंट, केस, मुकदमा होना तो तय है। लेकिन यदि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपकी दिक्कत समस्याएं चल रही है आपके साथ में, स्थिति परिस्थिति खराब है, मेडिकल इमरजेंसीज आ गई है, काम धंधा छूट गया है, व्यापार में, बिजनेस में भारी भरकम नुकसान हो गया है दोस्तों, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये लोन रिकवरी एजेंट्स को आप तो यूं ही हैंडल कर लेंगे दोस्तों, इस बात को आप नोट करिए। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है आज ये मल्टीपल लोन्स के डिफॉल्टर्स क्यों लोग बनते जा रहे हैं? एक लोन को खत्म करने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को खत्म करने के लिए तीसरा लोन। इसके पीछे का मुख्य कारण कौन है पता है? ये लोन रिकवरी एजेंट्स। यदि ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपके ऊपर मानसिक दबाव ना बनाए, प्रेशर ना बनाए, आपके साथ में गाली गलौज, आपकी मानहानि, आपका डेफिमेशन, आपकी बेइज्जती सार्वजनिक तौर पर यदि ऐसा कुछ ना करे, तो एक व्यक्ति मल्टीपल लोन का डिफॉल्टर्स नहीं बनेगा। लेकिन इनके मानसिक दबाव, प्रेशर, फिजिकल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट और सामाजिक तौर पर आपकी बेइज्जती, सार्वजनिक तौर पर आपकी बेइज्जती, इन सभी कारणों की वजह से आज एक सिंगल डबल लोन का डिफॉल्टर दोस्तों बदल जा रहा है मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर्स में। इसके पीछे का मुख्य कारण लोन रिकवरी एजेंट्स का हैरेसमेंट दोस्तों।
डियर फ्रेंड्स, ये लोन रिकवरी एजेंट्स ये कहते हैं कि भाई हम आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके पड़ोसी हैं और आपके मोबाइल फ़ोन्स में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, उसमें एक्सेस करके सभी लोगों को कॉल करके बता देंगे कि आप एक मल्टीपल लोन के डिफ़ॉल्टर्स हैं। आप एक लोन के डिफ़ॉल्टर्स, आप एक बहुत बड़े आप कर्ज़धारी हैं। इस तरीके से लोगों को हम बताएँगे और आपके दोस्तों, आपके परिवार सभी लोगों को हम परेशान कर देंगे। इन सभी चीज़ों की वजह से दोस्तों, आप एक लोन को ख़त्म करने के लिए दूसरा लोन, तीसरे को ख़त्म करने के लिए चौथा लोन, इस प्रकार से लोन पे लोन और आप मल्टीपल लोन के डिफ़ॉल्टर्स बन जाते हैं और लोन के दलदल में फँस जाते हैं, लोन के ट्रैप में आप जाल में फँस जाते हैं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, अब आज आपको एक ऐसे 2 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट बताने वाला हूं दोस्तों, जिनका उपयोग करके आप इन लोन रिकवरी एजेंट्स की खटिया खड़ी कर सकते हैं दोस्तों। आप इनको यूं यूं गायब करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया है कि इस प्रकार की जो रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है ना, इस प्रकार की जो रिकवरी की जो प्रोसेस चल रही है ना, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी, इलीगल और अवैध और गलत है दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस लैंडमार्क जजमेंट्स में क्लियर कर दिया है कि ये जोर जबरदस्ती, बाहुबली वाली, मसल मैंस वाली जो एक रिकवरी हो रही है ना लोन बोरोवर्स के साथ में, ये पूरी तरीके से गलत है, अनफेयर है, अनजस्टिस है दोस्तों। इस प्रकार का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपने इस लैंडमार्क जजमेंट्स में टिप्पणी किया है दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट किया कि यदि लोन रिकवरी एजेंट्स किसी गलत कृत्य को अंजाम देंगे, कोई रॉन्गफुल एक्ट अगर करेंगे, तो इसके लिए बैंक और एनबीएफसी पूरी तरीके से जिम्मेदार होगी। वो कट मार के नहीं निकल सकती है कि ये लोन रिकवरी एजेंट्स तो हमारे आदमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यदि लोन रिकवरी एजेंट्स गलत कृत्य करेंगे तो उसके लिए बैंक और एनबीएफसी को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाएगा दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग जजमेंट्स में इन बैंक और एनबीएफसी के ऊपर भारी भरकम जुर्माना, पेनाल्टी लगाया, इनको फटकार लगाई है कि अपने लोन रिकवरी एजेंट्स को आप सिखाइए, ट्रेंड करिए, उनको बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस प्रकार के गाइडलाइंस जारी किए हैं इस रिकवरी को लेकर, उनको सिखाइए, उनको ट्रेंड करिए दोस्तों। बीच बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग गाइडलाइंस जारी करता रहता है, अपने गाइडलाइंस में थोड़ा बहुत चेंजेस, मॉडिफिकेशंस करता रहता है। तो दोस्तों साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी यदि किसी मामले को सुनते हैं इस रिकवरी एजेंट के हैरेसमेंट्स को लेकर, तो उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा भी दोस्तों गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं रिकवरी को लेकर। तो डियर फ्रेंड्स, ये लोन रिकवरी एजेंट्स को ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस पढ़नी चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस इशू होती हैं इस लोन रिकवरी के संबंध में, इनको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन ये पढ़ते किधर हैं? इनको तो सिर्फ एक अंदर से एक बोलते ना एक गर्माहट है कि नहीं, हमें अपना टारगेट पूरा करना है, हमें किसी भी हद तक जाकर बकाया राशि की वसूली करनी है, चाहे हम गलत कृत्य करें या फिर हम कोई गलत काम करें दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये लोन रिकवरी एजेंट्स को ना कंट्रोल्ड और हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा। यदि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, यदि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर है, तो कैसे इनको सबक सिखाना, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट आपके लिए बहुत काम में आने वाली है, बहुत फायदेमंद है दोस्तों। और ये पूरी तरीके से लोन बोरोवर्स जिनके साथ में इस प्रकार का हैरेसमेंट किया जा रहा है ना, उनके पक्ष में ये सुप्रीम कोर्ट की दोनों लैंडमार्क जजमेंट्स है दोस्तों। यदि आप इन लोन रिकवरी एजेंट्स को सबक सिखाना चाहते हैं, इनके खिलाफ में, इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करिए और जहां कहीं भी आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं वहां पे अपने कंप्लेंट के लेटर में ये दो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को आप अटैच करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स आपको लास्ट में बताने वाला हूं। यदि आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी दोस्तों, इसलिए अंत तक वीडियो में लगे। तो आप चाहे आप आपकी संबंधित बैंक में यदि आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, आप वहां पे एक ग्रीवेंस सेल होता है, अगर यदि वहां पे आप कंप्लेंट फाइल करें इनके अगेंस्ट में, तो अपने कंप्लेंट के लेटर में, शिकायत पत्र में ये दो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट को जरूर अटैच करें। बहुत इफेक्टिव और बहुत प्रभावी साबित होगा और आपकी इस कंप्लेंट पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा बैंक और एनबीएफसी के द्वारा।
डियर फ्रेंड्स, यदि आपको बैंक और एनबीएफसी की तरफ से कोई भी आपको मदद सहायता नहीं मिलती, आपकी कंप्लेंट पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ओम्बड्समैन, लोकपाल में जाकर आपको इसके संबंध में, इस हैरेसमेंट के संबंध में आपको शिकायत और कंप्लेंट आपको फाइल करनी है। और वहां पर भी दोस्तों आपको ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट को आपको अटैच करना है, कनेक्ट करना है, और डेफिनेटली श्योरली आपको वहां से मदद मिल ही जाएगी दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कहीं भी, चाहे आप कंज्यूमर फोरम में, आप कंज्यूमर कोर्ट में, यदि आप कोई पिटीशन, कोई आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दोनों लैंडमार्क जजमेंट को अटैच कर सकते हैं। यदि आपके साथ में लोन रिकवरी एजेंट्स हैरेसमेंट कर रहा है तो आप ये दोनों जजमेंट का उपयोग प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ आपके राइट्स, आपके अधिकार के बारे में जानना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए जो कि आपके काम का है और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे कब आ सकते हैं? सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। और यदि इनको आना भी होगा तो ये आपसे प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे। और यदि घर पे आए तो आपका एक राइट्स, आपका अधिकार बनता है कि उनसे पूछिए कि आपका नाम क्या है, आपकी आईडी कार्ड दिखाइए, ऑथोराइजेशन लेटर दिखाइए, अथॉरिटी लेटर दिखाइए। यदि आप एक सर्टिफाइड लोन रिकवरी एजेंट हैं तो आपका डीआरए का लाइसेंस दिखाइए, डेब्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस दिखाइए। दोस्तों, इस प्रकार से आपको उनसे ये प्रश्न पूछने हैं। यदि आप एक जानकार, एक नॉलेजेबल कानूनी जानकार की, यदि आप एक लोन के बोरोवर यदि आप हैं, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न उनसे जरूर पूछने चाहिए दोस्तों। और ये आने से पहले आपको पूछ कर आएंगे, प्रायर आपकी अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे दोस्तों। तो इनसे होम विजिट लेटर मांगिए, ऑथोराइजेशन लेटर मांगिए, इनका नाम, इनका बैंक का आईडी कार्ड, किधर से आए हैं, ये पूरा डिटेल्ड में पूरा जानकारी लेने के बाद ही इनसे आप आगे कंटिन्यूअसली आप बात करें दोस्तों। इस बात को नोट करिए। यदि ये गलत तरीके से बिहेव करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, सार्वजनिक तौर पे आपको बदनाम करते हैं, आपकी इमेज को स्पॉइल्ड करते हैं दोस्तों, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो वीडियोग्राफी करिए, ऑडियोग्राफी करिए दोस्तों। हर एक चीज को प्रॉपर आप एविडेंस, सबूत कलेक्ट करिए इनके अगेंस्ट में आगे चलकर, यदि आप कोई लीगल एक्शन लेना चाहते हैं तो। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पुलिस कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, अलग अलग बीएनएस की धाराएं हैं, उसके तहत आप इनके ऊपर मुकदमा एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट जाइए, आरबीआई में जाइए, आप पर्टिकुलर बैंक में दोस्तों एक रिड्रेसल सेल, एक ग्रीवेंस सेल होती है, आप वहां पर भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जहां कहीं भी जाइए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 लैंडमार्क जजमेंट को लगाइए दोस्तों। बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रभावी होगा और डेफिनेटली आपको ये लोन रिकवरी एजेंट से दोस्तों आपको काफी रिलीफ और आपको छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको वो 2 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट बताने जा रहा हूं जिसका उपयोग करके आप इन लोन रिकवरी एजेंट्स को आप सबक सिखा सकते हैं। तो वो 2 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को आप नोट करिए दोस्तों, उनके नाम को नोट करिए। और यदि आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर आप लिखिए कि सर मुझे ये 2 जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड करवाइए। मैं आपको तुरंत इमीडिएटली दोस्तों ये जजमेंट की कॉपी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, पहला जो केस का नाम है आप नोट करिए, आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस शांति देवी शर्मा एंड अदर्स 2008 का केस है दोस्तों। जजमेंट की डेट नोट करिए 15 मई 2008। दोस्तों, दूसरा केस है मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड वर्सेस प्रकाश कौर एंड अनदर्स 2007। दोस्तों, जजमेंट की डेट नोट करिए 26 फरवरी 2007। दोस्तों, इन दोनों जजमेंट्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप जाकर इसकी डिटेल्ड वीडियो कि एग्जैक्टली केस का फैक्ट क्या है, क्या मामला था, आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर्स यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, एक लाइक तो जरूर कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।